नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान विचारकों में से एक अरस्तु के दर्शन के बारे में। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिनके विचार आज भी विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमें एक बेहतर समाज और जीवन की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनके प्रमुख विचार और उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टैगिरा, मैसेडोनिया में हुआ था। उनके पिता राजा एमिंगटस के निजी चिकित्सक थे, जिससे अरस्तु को बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। जब वह 17 साल के थे तब वह एथेंस गए और प्लेटो की एकेडमी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 20 साल तक अध्ययन किया। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु मैसेडोनिया लौट आए और वहां सिकंदर महान के शिक्षक बने। बाद में उन्होंने एथेंस में लीसियम नामक स्कूल की स्थापना की, जहां उन्होंने तर्कशास्त्र, नैतिकता, राजनीति और विज्ञान जैसे विषयों पर शिक्षा दी। अरस्तु के तर्कशास्त्र को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने तर्क और विचार करने के तरीकों को नया आयाम दिया। अरस्तु का मानना था कि सत्य और ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें तर्क और अनुभव दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उनका एक प्रसिद्ध तर्कशास्त्र सिद्धांत है जिसे सिलोजिज्म कहा जाता है। इसमें दो विचारों, प्रस्तावों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर हैं। इस प्रकार के तर्कशास्त्र से अरस्तु ने विचार की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया और इसने विज्ञान और तर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरस्तु के नैतिक विचारों का आधार सदाचार यानी गुणों पर आधारित था। उनके अनुसार हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य सुख और समृद्धि प्राप्त करना है, जिसे उन्होंने यूकमोनिया कहा। लेकिन यह सुख केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह आत्मिक सुख है जिसे सदाचार पूर्ण जीवन जीकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अरस्तु का मानना था कि हर गुण का एक मध्य मार्ग होता है। यदि हम किसी भी गुण का अत्यधिक या कम इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि साहस एक सद्गुण है, लेकिन यदि यह अधिक हो जाए तो यह दुस्साहस बन जाता है, और यदि यह कम हो जाए तो कायरता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतुलन में रहना चाहिए और मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अरस्तु ने केवल तर्क और नैतिकता पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रकृति और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए शुरुआत की और जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। अरस्तु का मानना था कि हर चीज़ के पीछे 4 मुख्य कारण होते हैं जिनसे वह बनती हैं। इनमें पहला है भौतिक कारण, वस्तु किस चीज़ से बनी है। दूसरा है औपचारिक कारण, उसकी संरचना क्या है। तीसरा है क्रियात्मक कारण, वह कौन उसे बना रहा है। इसमें चौथा है अंतिम कारण, उसका उद्देश्य क्या है। यह विचार विज्ञान की नींव में शामिल किया गया और आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिक शोध का आधार बना। अरस्तु का राजनीतिक दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में उन्होंने राज्य, नागरिकता और शासन के विभिन्न रूपों पर गहन विचार किया। अरस्तु का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को एक अच्छा और सदाचारी जीवन जीने में मदद करना है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के शासन प्रणालियों पर चर्चा की, जैसे राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र और गणतंत्र। उनके अनुसार सबसे अच्छा शासन वह होता है जिसमें मध्यम वर्ग को शक्ति मिलती है, क्योंकि यह वर्ग संतुलित और स्थिर रहता है। अरस्तु ने यह भी कहा कि एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा मनुष्य बनना जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही बात हो, लेकिन आदर्श रूप में दोनों को साथ आना चाहिए। अरस्तु ने काव्य शास्त्र और सौंदर्य पर भी गहन विचार किया। उनकी पुस्तक पोएटिक्स में उन्होंने त्रासदी और नाटक के महत्व को समझाया। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के दर्शक
कैथारसिस यानी भावनात्मक शुद्धि का अनुभव करते हैं। यह नाटक के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं को छूने और आत्मिक रूप से शुद्ध करने का एक माध्यम है। अरस्तु का मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का जीवन संपूर्ण होता है। उनके अनुसार ज्ञान केवल खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अरस्तु ने यह भी कहा कि सही शिक्षा से ही समाज में सदाचार और नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने सभी विषयों, चाहे वह विज्ञान हो या कला, का महत्व बताया और कहा कि शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अरस्तु के विचारों का प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। मध्ययुगीन यूरोप और इस्लामी दुनिया में उनके विचारों को बहुत सम्मान मिला। उनका दर्शन आने वाले कई विचारकों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बना। अरस्तु की सोच ने पश्चिमी दर्शन और विज्ञान और राजनीति के विकास में गहरा योगदान दिया। दोस्तों, अरस्तु का दर्शन केवल प्राचीन समय में नहीं, बल्कि आज भी प्रासंगिक है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही दिशा में सोचने में मदद कर रहा है। इसमें तर्क, नैतिकता, राजनीति और विज्ञान पर विचार हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।